1 2 3 4 5 6 7 8 zeros, मतलब 60 करोड़ रुपीस। ये एनुअल सैलरी है किसी आईटी कंपनी की, अगर आप सीईओ देखते हैं जैसे इन्फोसिस, विप्रो वगैरह, उनकी। अब हम काउंट करते हैं इन कंपनीज के, अगर कोई फ्रेशर जो होते हैं उनकी सैलरी में कितने जीरो होते हैं? केवल 3, करीब 25,000 के आसपास शुरू होती है इन फ्रेशर्स की सैलरी। इसको अगर हम एक डेकेड पहले चले जाएं, 10 साल पहले की बात करें, तो सीईओस की सैलरी होती थी लगभग 80 लाख रुपए, 80 लाख, एंड फ्रेशर्स की होती थी 2.75 लाख। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमने सोचा कि थोड़ा और नंबर क्रंचिंग करते हैं और मीडियन गैप निकालते हैं इसमें से क्या है, ठीक है। तो 2012 में अगर मीडियन गैप टॉप एग्जीक्यूटिव्स और फ्रेशर्स के बीच में 3.3 करोड़ का था, तो 2022 में ये गैप 31.4 करोड़ का हो गया। मतलब 10 साल में टॉप एग्जीक्यूटिव्स की जो सैलरी थी वो 835% बढ़ी, और जो फ्रेशर्स की सैलरी थी वो केवल 45% बढ़ी। 835%, 45%। ये सिर्फ 10 साल का, पिछले 10 साल का आईटी कंपनीज का रिकॉर्ड है। तो अब सवाल ये उठता है कि इतना डिफरेंस क्यों है सैलरीज में? और हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ फ्रेशर्स की सैलरी बढ़नी चाहिए या टॉप सीईओज की सैलरीज नहीं बढ़नी चाहिए। हमारा सवाल ये है कि क्या ये गैप नैरो नहीं हो सकता है? 835 और सिर्फ 45 का गैप क्या नैरो नहीं हो सकता है? ये गैप क्यों इतना ज़्यादा है? क्यों इसमें डिफरेंसेस नहीं कम हो पा रहे हैं? और ये आईटी सेक्टर में ही पिक्यूलरी क्यों होता है? ये सारे हम जवाब देंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है सोनल मेहरोत्रम कपूर। आप देख रहे हैं नौकरी की बात मनी कंट्रोल पर, जिसमें हर हफ्ते हम आपको आके बताते हैं कि जॉब मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नया ट्रेंड है, किससे आपको एकदम अपने आप को डिटेल सारी लेकर रखनी चाहिए। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं सिर्फ सैलरी के ब्रेकअप की तरह। तो अगर आप फ्रेशर हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप कहेंगे 25,000 रुपये कैसे होएगा इसमें? तो हमने एक ब्रेकअप करा, हमने खूब सारे फ्रेशर से बात करी और उनसे जानने की कोशिश करी आपकी सैलरी आप कैसे डिवाइड करते हैं। सबका एक ही जवाब था, रोटी कपड़ा मकान। एक हिंदी फिल्म का बहुत पुराना डायलॉग है, तो हमने सोचा उसी ऑर्डर में आपके लिए ब्रेकअप करते हैं। तो अगर आप शेल्टर से शुरू कर लेते हैं। अगर आप जहाँ रहते हैं उसकी बात करें, अगर आप एक मेट्रो में काम कर रहे हैं, बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली टाइप के मेट्रो में काम कर रहे हैं, और आप एक 2 BHK का अपार्टमेंट रेंट करते हैं, 25,000 के आसपास होगा लगभग, एक आइडिया मान लेते हैं। बॉम्बे में तो और ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। तो वो 25,000 अगर आप इसके साथ शेयर भी करते हैं तो करीब 12,000 के आसपास आ जाएगा, 12,500 के लगभग आ जाएगा। उसमें आप यूटिलिटीज़ ऐड कर दीजिए, मतलब वाईफाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटेनेंस होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हो गया करीब 5-6 हज़ार रुपये। तो लगभग 15,000 अभी तक हो गया हमारा कैलकुलेशन। उसके ऊपर खाना, अगर आप बहुत बाहर से ऑर्डर नहीं कर रहे हैं फूड, अपने आप को बहुत जमा के पैसे खर्चा करते हैं, स्विगी जोमेटो से दूर रहते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, खुद ग्रोसरीज लेकर आते हैं, तब भी करीब 7-8 हज़ार के आसपास आपके महीने का खर्चा आएगा। जो मतलब करीब आप अगर फिर ब्रेकअप करते हैं, एक्सपेंसेस थोड़े आप शेयर कर रहे हैं अपने, तो मोटा मोटा मान लेते हैं 20,000 रुपये का एक्सपेंडिचर आपका हो रहा है। 25,000 की सैलरी, 20,000 का एक्सपेंडिचर। इसमें हमने क्या कैलकुलेट नहीं करा है? इसमें हमने कैलकुलेट नहीं करा है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है ट्रांसपोर्टेशन। अगर आप बैंगलोर में रहते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही दुखती नव्स पर हाथ रखेगा, दिल्ली में रहते हैं तो और भी ज़्यादा करेगा। लेकिन अगर आप मेट्रो, बस, इन सब का भी खर्चा वगैरह थोड़ा उठा लें तो करीब 100 रुपये के हिसाब से अगर हमने एवरेज उठाया है, जो लोगों ने हमको बताया, तो करीब 2,000 के आसपास, क्योंकि वीकेंड्स वगैरह पे आप ट्रैवल नहीं करेंगे, उसके हिसाब से ले लें तो मोटा मोटा आपके पास बचे अपनी सैलरी में 25,000 की 1,000 रुपये। मतलब हर वीकेंड पर आपके पास खर्चा करने के लिए होंगे सिर्फ 250 रुपये। वो 250 रुपये से आप क्या करेंगे? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ये फ्रेशर्स की बात थी। अब हम सीईओस की बात करते हैं। सीईओस की सैलरी हमने मानी बहुत ही लो, 1 करोड़। ठीक है, हमने बात करी थी 80 करोड़ एंड दिस एंड दैट। लेकिन हम अगर 1 करोड़ भी ले लें, बेसिक लेवल का जो होता है, स्टार्टिंग लेवल के जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनका,
उसके हिसाब से हम अगर लें और एक्सपेंसेस 10 गुना कर दें जो हमने अभी कैलकुलेट करे वैसे, तो उसके बाद एक सीईओ के पास बचते हैं 5 लाख रुपए। सो बहुत सारे लोग, जब हम ये सर्वे कर रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, तो उन्होंने यही कहा कि हम इतना हार्ड वर्क लगा के काम करते हैं, इतने लोन लेते हैं अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के लिए, तो ये कैसे चलेगा। तो ये क्यों है सैलरी में इतना डिफरेंस, ये जानने के लिए हमने कुछ लोगों से बात करी और कुछ एक्सपर्ट्स से भी ज्ञान लेने की कोशिश करी कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या, और ऑल्सो हमने ये जानने की कोशिश करी क्या ये सिर्फ आईटी में होता है। तो उस पर बहुत सारे इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स निकल कर आए हैं। पहली बात हमारे सामने आई कि आईटी में इसलिए होता है क्योंकि इस समय सप्लाई जो है ऑफ इंजीनियर्स इज मच मोर देन द डिमांड। एक फिगर देखिए आप, इंडिया में ऑन एन एवरेज 15 लाख ग्रेजुएट्स निकलते हैं आईटी सेक्टर में हर साल। इन 15 लाख में से FY22 में केवल 3,60,000 बच्चों को नौकरी मिली थी। 15 लाख में से सिर्फ 3,60,000 लोगों को नौकरी मिली। तो अब ये लोग, जब इतनी ज़्यादा सप्लाई रहेगी तो ऑब्वियसली आपको पैसे तो कम ही मिलेंगे। दूसरा एक फैक्टर निकल कर आया है स्किल सेट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका एक्चुअली सोल्यूशन है जो आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। इसका हम बात कर रहे थे कुछ को फाउंडर्स से, और उन्होंने बताया बड़ी कंपनी से भी, और आप अगर देखेंगे अभी रिसेंटली बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज के रिजल्ट्स निकल कर आए हैं, उन सबसे जब हायरिंग के बारे में बात करी गई तो उन्होंने कहा कि हम हायर करते हैं लेकिन बहुत अनस्किल्ड लोग होते हैं, मतलब दे आर वेरी रॉ। जो क्वालिटी ऑफ इंजीनियर्स उनको 10 साल पहले मिल रहे थे अभी भी वैसे ही मिल रहे हैं। तो कह रहे हैं वो किस बेसिस पर उनका सैलरी बढ़ाएं। सेकेंड, जो बहुत बड़ी कंपनी जैसे इन्फोसिस वगैरह, वो जब फ्रेशर्स को लेती हैं तो करीब 6 महीने से साल भर उनकी सिर्फ ट्रेनिंग होती है। इस ट्रेनिंग में कंपनी का पैसा जाता है। और हम जब कंपनी से बात कर रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि भले ही स्टार्टिंग पॉइंट 25,000 हो, और इसको ध्यान से सुनिएगा, भले ही स्टार्टिंग पॉइंट 25,000 हो, जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं उनका एक साल में इंक्रीमेंट किसी का 20, किसी का 15, किसी का 50% तक देखा गया है। तो आप इन अपस्किलिंग एक्टिविटीज़ में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं, ये डिफाइन करेगा कि आप 25,000 पर ही रह जाएंगे एक साल के एंड पर, या फिर आपकी सैलरी कई गुना बढ़ सकती है। तो ये तो बात हुई फ्रेशर्स की। हम थोड़ी देर के लिए CEOs की सैलरी पर वापस जाते हैं और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। इनफैक्ट मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है, क्या आप जानते हैं इंडिया में हाईएस्ट पेड एग्जीक्यूटिव कौन है? इन्फोसिस के CEO सलिल पारेख। इनफैक्ट उनकी सैलरी पिछले साल 88% बढ़ाई गई थी। तो जो इन्फोसिस के को फाउंडर हैं, चेयरमैन हैं नंदन नीलकनी, उन्होंने शेयर होल्डर्स का नॉड लिया था और उन्होंने अप्रूव करा 88% सैलरी जंप सलिल पारेख के लिए, और उनको सेम पोजीशन पे, CEO की पोजीशन पे भी रखा अगले 5 साल के लिए। सिमिलरली विप्रो के जो CEO हैं, उनकी सैलरी फिस्कल ईयर 21-22 में 79 करोड़ के ऊपर चली गई। ये फिगर्स काफ़ी आपको ज़्यादा लग रही होंगी कि क्या करते हैं लोग, इतने पैसे का क्यों दिया जाता है उनको, पर आप प्लीज़ ये बात समझिए। और वाइल हम कंपैरिजन कर रहे हैं, टू बी फेयर टू दी CEOs ऑल्सो, इनके फेस पर, इनके नाम पर, इनकी टीम्स के हिसाब से कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड करती है, शेयर होल्डर्स का कॉन्फिडेंस डिपेंड करता है, ग्रोथ, पब्लिक इमेज, ट्रस्ट, ये सारी चीज़ें CEO अपनी इमेज से बिल्ड करता है। सो दैट पोजिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा CEOs की सैलरी सिर्फ अकेले ये नहीं होती है, उनकी सैलरीज का मेजर पोर्शन वेरिएबल पे होता है। वेरिएबल पे जैसे ESOPs हमने आपको बताया था हमारे पिछले वीडियो में, जब हमने करा था कि स्टार्टअप्स में जब आप अगर नौकरी लेना चाह रहे हैं या इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो कैसे नेगोशिएट करें, हमने तब आपको समझाया था ESOPs क्या होते हैं। तो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखें। मीनवाइल अगर हम CEOs की सैलरी पर वापस आ जाएं, तो इनका जो बेसिक अमाउंट होता है, उसके अलावा उनका वेरिएबल पे होता है जो डिपेंडेंट होता है कंपनी की परफॉर्मेंस पर। तो ये बेसिक सैलरी और ESOPs में कितना फ़र्क होता है उसका एक एग्जाम्पल उठाते हैं। तो हमने सलिल पारेख की सैलरी ले ली, ठीक है, इंडिया के टॉप पेड एग्जीक्यूटिव जो हैं, उनकी टोटल सैलरी में से उनकी बेस सैलरी सिर्फ 6 करोड़ है, 12 करोड़ बोनसेस और इंसेंटिव्स हैं, और 52 करोड़ की जो वर्थ है वो उनकी ESOPs के थ्रू आती है। इनफैक्ट हमने ये भी कंपैरिजन करने का कोशिश करा कि क्या ये सिर्फ इंडिया में हो रहा है या यूनाइटेड स्टेट्स में भी होता है, बाकी जगहों पर भी होता है।
तो वहाँ पर भी यही देखने को मिला कि करीब 300 कंपनीज पर एक स्टडी हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में, जिसमें एवरेज सैलरी जो CEOs की निकली है वो करीब $10.6 मिलियन है। और अगर आप मीडियन वर्कर उठाएं, फ्रेशर्स या इनफैक्ट लोअर लेवल के लोगों को भी उठाएं, तो वो करीब सिर्फ 23,000 करोड़ आता है। तो ये जो डिस्पैरिटी की हम बात कर रहे हैं, ये एक वर्ल्ड ओवर फिनोमेना है। इंडिया में ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन इसलिए ज़्यादा बन गया है क्योंकि पिछले 5 सालों में हमने एक IT बूम देखा है। तो लोगों को ये लग रहा है कि IT बूम हुआ, परफॉर्मेंसेस बढ़ी, लेकिन इन परफॉर्मेंसेस के बढ़ने का, इंडस्ट्री के ग्रोथ का, प्रॉफिटेबिलिटी के बढ़ने का फ़ायदा क्या सिर्फ टॉप एग्जीक्यूटिव्स को मिला है? व्हाट अबाउट द फ्रेशर्स? जस्ट बिकॉज डिमांड ज़्यादा है, क्या वो सफ़र कर रहे हैं? या हमारी क्वालिटी ऑफ जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इंजीनियर्स, उसमें कुछ फाइट है? तो ये सारे सवाल बड़े इंटरेस्टिंग से हैं जिनका सोल्यूशन बहुत आसान तो नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बताती हूँ। हम जब अपना रिसर्च कर रहे थे तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट निकल कर आया। ये एक प्रोफेसर हैं ह्यूमन रिसोर्स के XLRI जमशेदपुर से, जिन्होंने कहा कि सच डिस्पैरिटीज इन पे आर देयर इन द IT इंडस्ट्री बिकॉज देयर इज़ नो यूनियनाइजेशन। तो उनके हिसाब से किसी और सेक्टर में इसलिए नहीं होता है क्योंकि यूनियंस बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो हमेशा फाइट करते हैं एज अ प्लेटफॉर्म की फ्रेशर्स की सैलरी को बढ़ाया जाए, करा जाए। लेकिन IT सेक्टर क्योंकि रिलेटिवली नया है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज, यहाँ पर ये हो नहीं पाया है। और जब तक वो नहीं होता है तब तक इन फ्रेशर्स के बारे में कोई फाइट करके बेटर सैलरीज नहीं लाने वाला है। एक कमेंट ये भी निकल कर आया कि हमें खुद भी देखना चाहिए क्या ये सेक्टर्स, ये जितने ये फ्रेशर्स निकल कर आ रहे हैं, क्या ये वर्थ हैं इतना? क्योंकि मेजरली हमने पिछले, स्पेशली ये जो इस समय पूरा समय चल रहा है, सब लोग अपनी जॉब्स बदल रहे हैं एंड बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं, इंडस्ट्रीज़ बदल रहे हैं। पैंडेमिक के बाद जितना ह्यूज शिफ्ट आया है जॉब्स में, हमारी ज़िंदगी में, हमारे चॉइसेस में, बेसिकली उससे ये भी निकल कर आया कि कुछ इंजीनियर्स हैं, स्किल्ड इंजीनियर्स, जिनकी बहुत डिमांड है और वो जंप कर रहे हैं एट मैसिव हाइक्स, और जो बाकी के बेसिक लेवल इंजीनियर्स हैं वो नहीं कर पा रहे। सो एज आई कंक्लूड दिस वीडियो, 2-3 चीज़ें जो हमारे पूरी रिसर्च में निकल कर आई। पहला कि डिमांड ज़्यादा है, इस वजह से फ्रेशर्स को बहुत कम सैलरी मिल रही है। दूसरा, स्किल सेट अभी भी ऑन एन एवरेज काफ़ी लो है, इस वजह से कम निकल रही है। लेकिन तीसरा ये भी निकल कर आया कि अब ना बात शुरू हो गई है, ये चर्निंग आ गई है IT सेक्टर में कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। आपके अगर इस पर कुछ थॉट्स हैं, कुछ विचार हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो हमें बताएं किस तरह से आप अपनी सैलरी मैनेज करते हैं, क्या आपने सोचा है अपने फ्यूचर के बारे में, कैसे आप अपना आगे अपनी सैलरी बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप अपने बॉस से इंक्रीमेंट के बारे में बात करना चाहते हैं तो बाय द वे मैं बताते हैं, हमने उसके लिए भी एक वीडियो अलग से करा है कि बॉस से जब सैलरी की हाइक की बात करें तो कैसे करा जाए, तो वो भी आप देख सकते हैं। आई होप वो आपके काम आए। फिलहाल के लिए आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मनी कंट्रोल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस ऐसे ही देखते रहें, अपने दोस्तों को भी दिखाएं और कमेंट्स में हमें लिखकर ज़रूर बताएं कैसा लग रहा है आपको। बाय।